हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है पार्ट 9 इकोसिस्टम का, चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी बुक इकोसिस्टम, राइट। तो हमने पिछले वीडियोस में पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और जो हमारी लास्ट वीडियो थी जो कि पार्ट 9 था उसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे थे। एंड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बचे थे वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने इतना जितने क्वेश्चंस मैं अभी तक के बता चुकी हूँ वो सारे अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कर लिए होंगे। ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट एफ। हम ये जो क्वेश्चन आंसर्स थे ये पिछले वीडियो में पार्ट 9 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप पिछले पार्ट्स देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, राइट। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर एफ पढ़ने जा रही हूँ। दिस इज़ ट्रू फॉल्स सॉरी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ़ फॉल्स रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। आपने क्या करना है कि पहले तो आपको बताना है कि जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो सेंटेंसेस सही हैं कि गलत हैं, और अगर वो सेंटेंसेस गलत हैं तो उसके जगह करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आपको ये भी लिखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पहला सेंटेंस हम देखेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जस्ट अ सेकेंड। पहला सेंटेंस है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। कंजर्वेशन मतलब फॉरेस्ट को बचाना, उसको कंजर्व करना नहीं रिक्वायर्ड है बैलेंस, नेचर जो नेचर का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। आप खुद बताइए, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आप सबको बहुत बखूबी पता है कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। अगर हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा, राइट। सो आप इसको फॉल्स लिखेंगे और आप आंसर लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ रिक्वायर्ड, नॉट को यहाँ से कट कर देंगे, इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। All right, now to next statement. A biotic component include plants and animal. अब आप सबको पता है कि plants और animal क्या है, ये बायोटिक component है, ये लिविंग component है। ए बायोटिक तो वो होते हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया। और इसमें अबायोटिक की जगह आप क्या लिख दोगे, बायोटिक लिख दोगे। जब आप इसका स्टेटमेंट सही करेंगे तो आप ए बायोटिक की जगह लिखेंगे बायोटिक। ऑल राइट, नाउ सी थर्ड स्टेटमेंट। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज इन वन डायरेक्शन ओनली। येस, द आंसर इज ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फूड चेन में एनर्जी का फ्लो क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। एक ही फ्लो में एक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही है। जैसे क्या हो रहा है कि हार्बीवोरस से प्रोड्यूसर से हार्बीवोरस देन कार्निवोरस, तो वो क्या है, एक डायरेक्शन में एनर्जी आपकी फ्लो करती है, राइट। फोर्थ पार्ट देखिए, प्लांट्स आर कंज्यूमर्स बिकॉज दे कंज्यूम सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन वो क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। वो उसको एनर्जी को ट्रैप करके अपना खाना बनाते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। देन स्टेटमेंट 5 है, लिविंग बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर देयर एनर्जी नीड। सबको पता है हम एक दूसरे पे निर्भर करते हैं हमारी नीड्स के लिए, ठीक है। फिर ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडीज आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। वो एनिमल्स जो डेड और डिके बॉडी पे फीड करते हैं उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। नो, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं डिकम्पोजर्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। ओके, ऑल राइट, नाउ मूविंग टू मैच द कॉलम्स, दैट इज द पार्ट जी। अब जी पार्ट पे मूव करेंगे, मैचअप्स पे।
अब यहाँ देखिए मैचअप में क्या है, सबसे पहला, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्नेक है, तो स्नेक क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्निवोर्स। ग्रास हॉपर क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स। सिम्बियोसिस का लाइकन हो जाएगा एफ पान। ऑटोट्रॉफ्स का हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। स्कैवेंजर्स का हो जाएगा आपका ईगल। एंड जो लास्ट बचा हमारा टर्शरी कंज्यूमर्स, वो हो जाएंगे डिकम्पोजर्स, राइट। कंप्लीट दिस इन योर कॉपीज। आफ्टर दिस यू हैव पार्ट एच। पार्ट एच है आपका, जिसमें आपको डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है हमारा, डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स के बीच में फ़र्क क्या है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए, डिकम्पोजर्स की आप लिख सकते हैं, डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डिकम्पोज द बॉडीज़ ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट। मतलब जो भी डेड और डिके होते हैं एनिमल्स के या प्लांट के, उनके ऊपर फीड करते हैं जो डिकम्पोजर्स हैं। एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया लिख सकते हैं, ठीक है। और स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स आर द एनिमल विच फीड ऑन डेड एनिमल एंड लेफ्ट ओवर बाय कार्निवोर्स। मतलब जो एनिमल्स जिसे मर जाते हैं उनके ऊपर फीड जो करते हैं वो क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। या कार्निवोरस ने किसी एनिमल को खाया, फिर उसने उसको छोड़ दिया, तो जैसे उस एनिमल पे जो फीड कर रही हैं, ईगल्स हैं, वल्चर्स हैं, वो उस पे फीड करती हैं, तो वो क्या है, वो हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं, राइट। दूसरा पार्ट देखिए, फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। फूड चेन, फूड वेब हम बहुत अच्छे से पिछले सारे वीडियोस में डिस्कस करके आए हैं। फूड चेन क्या है, फूड चेन इज़ द, तो फूड चेन क्या है, फूड चेन में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अपने बुक से देख के लिख सकते हैं। इट इज़ द फीडिंग इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इन एन इकोसिस्टम, राइट। एंड फूड वेब में आप लिख सकते हो, द नेटवर्क ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड अ फूड वेब, ठीक है। फूड वेब में सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब आ जाइए पार्ट 3, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स क्या होते हैं। तो भाई आपको बहुत अच्छे से दोनों का डिफरेंस पता है। हर्बीवोर्स क्या है, जो पेड़ों पे फीड करते हैं। कार्निवोर्स क्या है, जो हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं। अब आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं, हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। जैसे डेयर हैं, गोट हैं, ये सब क्या हैं, हमारे हर्बीवोर्स हैं। कार्निवोर्स की बात करें, ये वो एनिमल्स हैं जो प्रे करते हैं किनके ऊपर, मतलब जो हार्बीवोर्स को खाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, फॉक्स आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, लायन आ जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं एंड कार्निवोर्स क्या होते हैं। आई होप चिल्ड्रन देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। मैं फोर्थ पार्ट पे मूव कर रही हूँ, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रीडेशन क्या होता है कि जो शिकार हो रहा है, जैसे शेर हिरन का शिकार कर रहा है, तो ये क्या है, प्रीडेशन है। और पैरासिटिज्म क्या है कि किसी एनिमल की बॉडी पे कोई पैरासाइट रहता है, तो वो क्या है, पैरासिटिज्म है। हम पढ़ चुके हैं ये क्या है, ये एसोसिएशंस होते हैं, इंट्रैक्शंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं। आप डेफिनेशन लिख सकते हो, प्रीडेशन में आप लिख सकते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलाइक स्पीशीज in which one organism hunt and feed on the other organism is called predation। मतलब ऐसा रिलेशन, एक ऐसा इंटरेक्शन, ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे एक शिकार है और दूसरा क्या है, शिकारी है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर पैरासिटिज्म देखें, द निगेटिव इंटरेक्शन। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों निगेटिव ही इंटरेक्शन है, किसमें एक को नुकसान हो रहा है और एक को फ़ायदा हो रहा है। अब पैरासिटिज्म वो है जिसमें एक क्या है, बहुत छोटा है और वो दूसरे की बॉडी पे
वो उसकी बॉडी पे रहता है और या उसकी बॉडी के अंदर रहता है। जैसे मलेरियल पैरासाइट ले लीजिए या फिर टेपवर्म का एग्जांपल ले सकते हैं आप। ऑलराइट, उसके बाद है हमारा प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। आपको पता है प्रोड्यूसर्स क्या हैं, जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी। और कंज्यूमर्स कौन है? कंज्यूमर्स वो हैं जो अपना खाना नहीं बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर्स पे और दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स की आप डेफिनेशन लिखिए सिंपल अपनी लैंग्वेज में। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फूड फॉर themselves and for all other members of the ecosystem. Example, green plants, blue green algae. कंज्यूमर्स में आप लिख दें, कंज्यूमर्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। ऑल एनिमल्स आर व्हाट, जितने भी एनिमल्स हैं सब क्या है? कंज्यूमर्स ही तो हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे तीनों का डिफरेंस करना है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का बेसिक डिफरेंस समझिए कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स को कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स को कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स को कहते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर्स भी क्या हैं? वो भी हमारे कार्निवोर्स ही होते हैं। अब ये वो हैं जो पेड़ों पे फीड करते हैं, विच फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ये वो हैं जो इनके ऊपर फीड करते हैं, हार्बीवोर्स के ऊपर। और टर्शरी वो है जो इनके ऊपर फीड करते हैं। तो ये एक चेन हो गई। एग्जाम्पल में आप यहाँ हॉर्स शीप कह दो, यहाँ स्नेक कह दो, फ्रॉग कह दो, यहाँ लाइन लिख दे। मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिस हिसाब से आपको समझ में आए, आप उस तरह से उसका आंसर लिख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर। अब आप बताइए इसमें से बायोटिक कंपोनेंट क्या है? प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस। भाई सभी बायोटिक कंपोनेंट। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। सेकेंड देखिए, वल्चर्स प्ले an important role in the environment as decomposers, carnivores, primary consumers and scavengers। तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा कि वल्चर्स क्या रोल प्ले करती हैं। वल्चर्स हमारी होती हैं स्कैवेंजर्स। ठीक है, तो आप स्कैवेंजर्स पे टिक करेंगे। ऑलराइट, थर्ड पे आ जाइए। कैनोपी इज़ द टॉप मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ। कैनोपी क्या है? जब हम लोगों ने फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि कैनोपी क्या होती है, कि जंगल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। जैसे नीचे श्रब्स हैं, है ना, नीचे श्रब्स हैं, फिर थोड़े उससे बड़े पेड़ हैं, फिर ऊपर सबसे बड़े ट्रीज़ हैं लेंथ के। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्या है? वो कैनोपी फॉर्म करती है। तो आप इसमें टिक करेंगे लीफ एंड ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री। कैनोपी का आंसर है लीफ एंड ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री। फिर फोर्थ पे आ जाइए। टर्म इकोसिस्टम वॉज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड oikos, which means इसकी मीनिंग क्या है? हाउस, विच मीन्स हाउस। इसका आंसर होगा हाउस। फिर फिफ्थ पार्ट पे आएंगे। एवरग्रीन, ब्रॉड लीफ, टॉल ट्रीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये भी आपकी बुक में लास्ट पेज पे दिया हुआ है। इनर इकोसिस्टम, प्लांट्स आर। प्लांट क्या है एक इकोसिस्टम में? आप सबको पता है कि प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। तो ये आपके हो गए हैं MCQs। ओके, एक क्वेश्चन और है। स्नेक ईट फ्रॉग। ठीक है, स्नेक ने क्या किया? फ्रॉग को खाया। तो स्नेक यहाँ पे क्या है बताइए? प्राइमरी कंज्यूमर है कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, या एनी ऑफ दिस? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पजल की तरफ। लास्ट हमारा क्वेश्चन है। लार्ज अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा फॉरेस्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉरेस्ट। एनिमल दैट प्रे ऑन हर्बीवोर्स क्या हो जाएंगे? कार्निवोर्स हो जाएंगे, राइट। ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर्स।
फोर्थ है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ टॉल ट्रीज दैट फॉर्म एन एम्ब्रेला कैनोपी, अभी हमने डिस्कस किया है. सिक्स्थ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्रॉ देयर फूड, ये आपका हो जाएगा फूड चेन. एंड इसके बाद लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, एफॉरेस्टेशन, transfer of nutrient from decaying organic matter into simple soil then into plant recycle. तो ये हो गए हमारे सारे इसके आंसर्स. एक बार मैं फिर से आपको सारे आंसर्स बता देती हूँ. पहला है हमारा फॉरेस्ट, दूसरा है कार्निवोर्स, तीसरा है कंज्यूमर्स, फोर्थ कैनोपी, फिफ्थ इज़ एफॉरेस्टेशन, sixth is food chain, and the last, that is the seventh part, that is recycle, right? तो इन सबको आप इसको अपनी बुक में ही रहने दिएगा. बाकी की जो एक्सरसाइजेस हैं और जो डिफरेंस बिटवीन है, दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर फेयर कॉपीज़. आई विल प्रोवाइड द PDF ऑल्सो, आप उससे भी अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है. दिस इज़ योर कोर्स फॉर हाफ ईयरली. ये आपका पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस है. चैप्टर 1 2 3 4 यू हैव टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग इन योर कॉपीज़. आई होप दैट जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें पढ़ाई हैं, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हैं. अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पे कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. वी कैन डिस्कस दोज questions, we can discuss those topics in the live classes, right? So thank you everyone for watching the video, and please don't forget to subscribe my channel and like the videos. Thank you everyone.